सभी को जय मसीह की। किसी को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम सुभाष है और मैं हैदराबाद जिंदा सिरसा से आता हूँ। वहाँ से क्या है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो पास्टर जी ने मुझे बुलाया है। ठीक है, तो मेरे साथ भाई ब्रदर हैं अजीत कुमार और ये भिवानी से हैं और ये रेलवे पुलिस में जॉब करते हैं, है ना। तो इनके लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ सुना गया। ठीक है, क्या क्या सब कुछ सुना गया पास्टर जी के द्वारा। सभी पास्टर जितने भी प्रचार किया है सभी के लिए एक बार जोर से तालियां। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से सही सलामत क्या मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, तो क्या है, मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वचन में सब कुछ। टॉपिक क्या है? वचन में सब कुछ। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है, अगर आपने वचन पे ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दिया, तो आप सब कुछ करके भी फेल हो जाएंगे। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? पास्टर जी ने अभी, मैं सुन रहा था ध्यान से, पास्टर जी ने बोला कि मैं अंदर रखता हूँ, मन के अंदर मैं वचन को समा के रखता हूँ। पास्टर जी बोला था आपने, है ना। तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वचन में सब कुछ है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, कैसे बनाया? वचन के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा। ठीक है, तो शब्द के अंदर ही सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा जिंदा किया, कैसे किया? वचन से। क्या है? वचन में सब कुछ है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए वचन से किए। यस या नो? यस। और प्रभु यीशु मसीह खुद वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर आए। यस या नो? है ना। तो इसका मतलब क्या है? वचन में सब कुछ। ठीक है, तो आपको संगति किसका करना है? आपको संगति किसका करना है? वचन की। ठीक है, पास्टर जी की संगति करो, अच्छी बात है। पास्टर जी वचन बताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पास्टर जी को भी चेक करो और वचन के साथ। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? चेक करना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या मेरे को चेक करना चाहिए? यस, चेक करना चाहिए। क्या भाई वचन से बात कर रहे हैं या बाहर से बात कर रहे हैं? है ना। तो वचन क्या है? वचन हमारे को सिद्धता की ओर लेके जाता है। वचन कैसे लेके जाता है? सिद्धता की ओर। आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आप वचन के ऊपर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वचन में सब कुछ है। ठीक है, तो हम एक वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय वचन 1। ठीक है, सिद्धू जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। मैं यहाँ पे, वहां से पढ़िए सिद्ध दोबारा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कौन है सर्वशक्तिमान ईश्वर? जिसने पूरी दुनिया को बनाया। कैसे बनाया? शब्द के द्वारा। ठीक है, शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया। वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और आगे क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति का मतलब क्या होता है? हाजिरी में, मेरी निगरानी में, मेरे वचन में। ठीक है, चल और सिद्ध होता था। ठीक है, किसको बोला ये वचन? अब्राहम को। ठीक है, अब्राहम को बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था। ठीक है, तो हम वचन के अंदर, हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो हम क्या है? सिद्धता की ओर जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सिद्धता की ओर कब जाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन की संगति करेंगे। ठीक है, एक वचन और पढ़ते हैं, जिसको आप पढ़िए, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2।
ठीक है, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2, नया नियम। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आमीन। यस, यहाँ पे क्या लिखा है? जो कोई वचन में नहीं चूकता। सुन रहे हो ना ध्यान से? देखो देखो, मेरे पास 15 मिनट है, 15 अभी 5 मिनट तो हो चुके हैं मेरे पास, 10 मिनट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये मतलब क्या ऐसे ही नहीं करना है कि ठीक है बाकी लोगों ने बोला कि ठीक है हम ऐसे ही के मतलब हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वचन बोला गया क्या लिखा है? जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई कौन है? जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, ठीक है। आप हर संडे यहाँ पर आते हो, ठीक है, हर संडे यहाँ पर आते हो, लेकिन अगले दिन क्या करते हो? अगले दिन क्या करते हो? क्या वचन की संगति करते हो? संडे टू संडे, ठीक है, संडे के बीच में जो गैप होता है 7 दिन का 6 दिन का, ठीक है, उस गैप के अंदर आप क्या करते हो? क्या परमेश्वर के वचन की संगति करते हो? अगर वचन की संगति करते हो तो वहां पे वचन लिखा है कि वही सिद्ध मनुष्य है, ठीक है। अगर आप वचन की संगति नहीं करते हो तो परमेश्वर आपको सिद्ध मनुष्य नहीं बोलेगा, परमेश्वर आपको सिद्ध मनुष्य नहीं बोलेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वही सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता है, वचन में नहीं चूकता है, ठीक है। तो बोल इसको अब्राहम को क्या बोला गया? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था, ठीक है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था, ठीक है। हमारे को सिद्धता की ओर बढ़ना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, परमेश्वर की संगति पर विश्वास करना है, ठीक है। तो आपको मैं वचन वहां पे लेके चलूंगा कि परमेश्वर वचन में सब कुछ है, तो सब कुछ कैसे है, ठीक है। क्या चंगाई वचन में है? यस, ठीक है। क्या वचन से हम चंगे हो सकते हैं? यस, ठीक है। क्या कोई भी किसी प्रकार का कोई समस्या ठीक हो सकता है? वचन से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक वचन को लेकर चलते हैं, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय वचन 7, ठीक है। वहां पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय वचन 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और यहाँ पे एक पढ़िए सिस्टर, एक पढ़िए। जो कोई, यदि कोई, पढ़िए, यदि तुम मुझ में बने यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसको बनाते हैं यीशु, यहाँ पे एक बात किसकी हो रही है? यीशु की, ठीक है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, ठीक है। यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक है, ये यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ठीक है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो पास्टर जी ने क्या बोला? वही बताई, ठीक है। पास्टर ने बोला कि मेरे हृदय के अंदर है वचन, है ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये परमेश्वर का वचन हम सब के अंदर होना जरूरी है, हम सब के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो हम परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर की संगति में सही हैं, और परमेश्वर की संगति में क्या सिद्धता की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ठीक है, तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यानी कि यहाँ पे तो आता है, तब आता है जो ऊपर वाली 2 लाइनें हम पूरी करते हैं, उसके बाद में आता है तो, ठीक है। अगर ऊपर वाली 2 लाइनें हम पूरी नहीं करते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, इस बातों के अंदर हम नहीं बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसका उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए, क्या कहता है, ठीक है। तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो परमेश्वर के वचन के अंदर बना रहना जरूरी है ना? कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर की संगति करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर की संगति तभी हम कर पाएंगे जब हम वचन के साथ लिखते रहेंगे, परमेश्वर का वचन दिन रात समय निकाल कर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं दिन रात बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ,
बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखो परमेश्वर, मैं आपको बताता हूँ मेरा गवाही, मैं क्लास के अंदर सबसे पीछे खड़ा होता था, पीछे बैठता था मैं, ठीक है। पर्सन याद नहीं होते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या है, इतने वचन दे दिए हैं, पास्टर जी को दिए हैं, सभी को दिए हैं, परमेश्वर का वचन इतने दिए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। मैं 1 घंटा भी प्रचार बिना बाइबल खोल के कर सकता हूँ, 1-1.5 घंटा भी अगर मैं प्रचार बिना बाइबल खोले मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने इतना अद्भुत बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अंदर था, ठीक है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखता हुआ था, परमेश्वर की वचन की संगति किया मैं, ठीक है। क्या ऐसा आप बनना चाहते हैं? ठीक है, तो आप परमेश्वर के वचन की संगति करो, वचन की संगति करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम में बनी रहे तो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये ऊपर वाली 2 लाइनें पूरी करते हैं तब आता तो, ठीक है। तभी क्या है, ये परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को देता रहूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो परमेश्वर के वचन के अंदर बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम बात देखते हैं मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 24 से हम देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 24 से हम वहां से पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। आमीन। यहाँ पे क्या कहता है वचन? यहाँ पे लिखा, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर, कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह। मेरी बातें सुनकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन, ठीक है। मेरा वचन सुनकर उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे, ठीक है। तो आपने घर किसके ऊपर बनाना है? ठीक है, चट्टान के ऊपर कब बनेगा? क्या बनेगा? जब वचन की संगति करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने टॉपिक क्या रखा? वचन में सब कुछ, ठीक है, इसीलिए रखा वचन में सब कुछ। तो आगे हम देखते हैं, मैं बरसा भारी आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, ठीक है। क्योंकि आंधियां उसके ऊपर आई, यस, है ना। एक घर रेत का है, एक घर चट्टान का है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर आंधियां चलती है। ऐसा नहीं है कि प्रभु में आने के बाद मुसीबतें नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अंदर रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपना घर चट्टान के ऊपर बनाते हैं। चट्टान के ऊपर घर में बस सकता है, कोई भी आ जाए, हम चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं तो हमारा घर नहीं गिरेगा, हमारा घर नहीं गिरेगा, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम वचन देखते हैं, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वचन सुनता जरूर है, संडे आते जरूर हैं, ठीक है, लेकिन करते नहीं है, समझ रहे मेरी बात? संडे आते जरूर है लेकिन वचन पर चलते नहीं है। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है, ठीक है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान रहेगा। उसको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? निर्बुद्धि, ठीक है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है, ठीक है। परमेश्वर सबको लेकर नहीं चलता, परमेश्वर उसी को लेकर चलता है जो वचन को लेकर चलता है। परमेश्वर सबको लेकर नहीं चलता, परमेश्वर उसी को लेकर चलता है जो वचन को लेकर चलता है, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन की संगति करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सबको आज बरकत दे और सबको जय मसीह की। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इस संदेश से कि आप सबको परमेश्वर के वचन की संगति करना बहुत जरूरी है अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप सिद्ध होना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर की संगति मत करें, बस सीधा सिंपल सा बात, सही बात नहीं है ना। तो परमेश्वर के वचन की संगति करना बहुत जरूरी है। वचन में सब कुछ है, ठीक है। आपकी चंगाई किसमें है? वचन में है। मैंने पढ़वा दिया, एक वचन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। वचन संहिता उसका 107 का 20, वचन संहिता 107 का 20। वह अपने
वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। जी, वह अपने वचन के द्वारा, कैसे? वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता। किसको? जो व्यक्ति प्रभु में आता है, जो व्यक्ति समस्या लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है, वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। और आगे क्या लिखा है? और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे वह निकालता है। परमेश्वर का वचन, ठीक है? तो परमेश्वर का वचन जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उसे वह निकालता है। तब ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की संगति करेंगे। गड्ढा कौन सा है? पाप का, ठीक है? मेन बीमारी क्या है? पाप। समस्या क्या है? आपका पाप, है ना? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? पापियों को बचाने, है ना? समझ रहे ना मेरी बात? हाँ। तो मेन समस्या पाप का है। तो पाप के गड्ढे में हम पड़ेंगे तो उसे वह क्या करता है? वह निकालता है, बाहर निकालता है, ठीक है? तो हम सबको क्या है? परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहना, मजबूती से बने रहना है। आगे से दिन प्रतिदिन जितना भी समय मिले, ठीक है? टीवी नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है? किसी की संगति नहीं करना है, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर की संगति करिए, सबसे बेस्ट, ठीक है? जिसने आपको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, वो हमारा बाप है, ठीक है? उसी की संगति करने से परमेश्वर का वचन क्या है? हमको सिद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे को सिद्ध करता है, ठीक है? तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा आशीर्वाद करे।